सांसद जी बने पॉकेटमार, मोतिहारी में किसानों के हक की हुंकार पर पुलिस का गजबे आविष्कार। खेती किसानी गई तेल लेने, नीतीश सम्राट राज में अब बाबू लोगों को चाहिए वाटर पार्क में छपाका। सुधाकर सिंह पर हत्या लूट का पर्चा, मोतिहारी पुलिस की इस थ्योरी के आगे तो हॉलीवुड भी खटखटाए चर्चा। अन्नदाता की जमीन पर सरकारी डाका, राधा मोहन सिंह पर भूमाफियाओं को संरक्षण देने का लगा बड़ा आरोप। दिल्ली में सांसद, मोतिहारी में छिनतई। बिहार पुलिस की स्क्रिप्ट राइटिंग देखकर दंग रह गई भोली भाली जनता। बिहार की राजनीति में मोतिहारी में किसान आंदोलन के साथ खड़े होने वाले बक्सर सांसद सुधाकर सिंह पर 35,000 रुपए की छिनतई वाली इस खबर पर अपनी नजर जरूर बनाएं और पूरी खबर जरूर देखें। जीते स्कूटी जीते कार। जी आपने सही सुना, लक्ष्मी ज्वेलर्स कटिहार से कृष्णा डायमंड ज्वेलरी खरीदें, लकी ड्रॉ में पार्टिसिपेट करें और कार और स्कूटी जीतने का मौका पाएं। साथ ही 25% तक की छूट पाएं सोने और चांदी के जेवर की बनाई पे और हीरे की वैल्यू पे। लक्ष्मी ज्वेलर्स, लक्ष्मी कॉम्प्लेक्स, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पथ, कटिहार। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे और सरकारी अमला सीधे हत्या लूट का पर्चा बांटे। बिहार की राजनीति में आजकल गजब का अमृतकाल चल रहा है भाई साहब। मतलब लोकतंत्र का ऐसा चीरहरण कि देखने वाले भी अपना माथा पीट लें। मामला मोतिहारी का है, जहां किसानों की जमीन बचाने पहुंचे बक्सर के माननीय सांसद सुधाकर सिंह पर ऐसा मुकदमा ठोका गया कि आप सुनेंगे तो हंसते हंसते लोटपोट हो जाएंगे या फिर लोकतंत्र की इस हालत पर रो देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं BMW न्यूज बिहार। हुजूर, मामला जरा तफसील से समझिएगा। मोतिहारी के पिपरा कोठी में किसान अपनी जमीन बचाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। वजह, वहां सरकार को बनाना है एक चमचमाता हुआ वाटर पार्क। अब सोचिए, जहां खेती किसानी होनी चाहिए, जहां बच्चों के लिए स्कूल कॉलेज की जमीन मांगने पर बरसों तक फाइलें धूल फाकती है, वहां बाबू लोगों को पानी में छपाक मारने के लिए वाटर पार्क की बड़ी जल्दी है। जब बक्सर के सांसद सुधाकर सिंह अपने 24 सहयोगियों के साथ किसानों की आवाज बनने पहुंचे तो मोतिहारी प्रशासन ने उन पर जो धाराएं लगाई वो किसी पेशेवर डकैत वाली है। हत्या की कोशिश, लूटपाट, सरकारी काम में बाधा और रुकिए, क्लाइमेक्स अभी बाकी है और 35,000 के पॉकेटमारी के भी आरोप मढ़ दिए गए। अरे भाई, एक सांसद जो दिल्ली के संसद भवन में बैठता है वो मोतिहारी के पिपरा कोठी में जाकर 35,000 रुपए की छिनतई करेगा। वाह रे मोतिहारी पुलिस, आपकी कल्पनाशीलता को तो ऑस्कर मिलना चाहिए। इस थ्योरी के आगे तो हॉलीवुड के सस्पेंस डायरेक्टर भी पानी मांगने लगे। सुधाकर सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरकार को सीधे लपेटे में लेते हुए बिल्कुल जायज सवाल पूछा है। भाई, अगर हम इतने बड़े अपराधी थे, साक्षात गब्बर सिंह बनकर कट्टा लहरा रहे थे, पॉकेट मार रहे थे, तो मौके पर मौजूद भारी भरकम पुलिस फोर्स क्या तमाशा देख रही थी? हमको वहीं पर धर क्यों नहीं लिया? 1 घंटे तक बिना मजिस्ट्रेट के रोक कर ये कौन सा चाय पानी का खेल चल रहा था? तो सुनिए पहले सुधाकर सिंह ने क्या कुछ सवाल किया है बिहार सरकार से। जो 3 जून पिपरा कोठी मोतिहारी में किसान आंदोलन में मेरी जो भूमिका थी, लगभग जगजाहिर सी बात है मीडिया को इस राज्य का, लेकिन उसके बाद घटनाएं क्या हुई हैं उसके लिए मैं आप सभी लोग को आमंत्रित किया हूं। सभी लोग को नमस्कार है, मीडिया के बंधुओं को। सबसे बड़ी बात है कि उस पूरे मामले में पिपरा कोठी ये पहली घटना जरूर देखने में लग रहा है, लेकिन जो मोडस ऑफ ऑपरेंडिस है, यह पूरे बिहार भर में 10 लाख एकड़ जो ज़मीन सैटेलाइट सिटी के नाम पर या इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के नाम पे सरकार के कब्जा करने का ये जो मॉडल जो डेवलप किया गया है, ये पिपरा कोठी से उसकी शुरुआत हो रही है। इसमें प्रमुख बात यह है कि पिपरा कोठी में बिहार सरकार 18 करोड़ अपने पैसे से वाटर पार्क बनाना चाहती है, जबकि पूरे बिहार में कहीं भी सरकार या देश के किसी कोने में सरकार वाटर पार्क नहीं बनाती है। यह काम निजी क्षेत्र का होता है। आखिर क्या कारण है कि पिपरा कोठी में अब 18 करोड़ का ये बनाया जा रहा है वाटर पार्क, जब मोतिहारी शहर में 400 एकड़ का झील पहले से मौजूद है, हजारों साल से है। फिर भी उस 400 एकड़ मोतिहारी झील को छोड़ करके पिपरा कोठी में 17.5 एकड़ जमीन भूस्वामियों को, भूस्वामी कितने हैं 17.5 एकड़ में? सैकड़ों, कोई 1 कट्ठा कोई 2 कट्ठा के जमींदार हैं,
जमींदार मत कहिए उसको, 2 कट्ठा वाला तो काश्तकार भी नहीं होता है, वो तो गरीब आदमी होता है। यह लोगों का वो जमीन जो 1928 से वो तत्कालीन जो भी मालिक रहे हैं जमीन के, उनके द्वारा ये मिला। 1961 में सिविल कोर्ट से बंटवारा हुआ। अगर बिहार सरकार की जमीन होती तो 1961 में जज साहब ने कैसे बंटवारा किया, उस पर भी कोई आपत्ति नहीं बिहार सरकार को। इसके बाद वो जमीन 2005 में 2 एकड़ उसी में से हाईवे के लिए 4 लेन के लिए डीएम ने अधिग्रहण किया। अगर निजी सरकारी जमीन था तो डीएम कैसे उसको अधिग्रहण कर लिया, सरकार का पैसे कैसे भुगतान हो गया। तो ये सवाल ये है कि कहीं भी वो बिहार सरकार की जमीन नहीं थी, वह किसानों की जमीन थी। लेकिन स्थानीय भूमाफिया, कौन भूमाफिया वहाँ का स्थानीय सांसद राधा मोहन सिंह, जो सबसे बड़े भूमाफिया हैं इस बिहार के, उन्होंने इस जमीन को प्राइवेट आर्मी, वहाँ का डीएम और एसपी सरकार का प्रतिनिधि नहीं है, वो वास्तविक रूप से एक प्राइवेट आर्मी है राधा मोहन सिंह का, जो अन्य जगहों पर भी इस तरह का कब्जा कर रहा है लोग, और इस तरीके से सुनवाई कर करके जमीन कब्जा कर रहा है। 2 बातें बहुत साफ हैं वहाँ। ऐसा नहीं कि पिपरा कोठी में ही घटना हुआ, मोतिहारी शहर के भीतर महात्मा गांधी के नाम पर फर्जी फाउंडेशन बना करके सिंचाई विभाग का कई एकड़ जमीन राधा मोहन सिंह के नेतृत्व में वहां कब्जा किया गया। सवाल यह है कि सरकारी जमीन पर प्राइवेट ट्रस्ट कैसे काम कर रहे हैं। महापुरुषों का नाम जरूर है ट्रस्ट के नाम में, लेकिन वह सभी प्राइवेट ट्रस्ट। अटल जी के नाम पर ट्रस्ट बना करके शहर के दूसरे हिस्से में जमीन कब्जा कर लिया गया। वहां पे मैंने कहा भू माफिया सबसे बड़े कौन है, राधा मोहन सिंह। वहां पे चकिया भी जो वहां पे गन्ना मिल था, उस जमीन को इनके लोग और इनके साथी जमीन को खरीद कर अवैध तरीके से खरीद करके ट्रांसफर कराया, जिसके खिलाफ पटना हाई कोर्ट का आदेश गया। वो ये आज भी एफआईआर 2018 का है। ये लगातार उस शहर में मेरे पास दर्जनों सबूत है कागज का कि पहले राधा मोहन सिंह किसी को एमएलए का टिकट देने के नाम पर, किसी को जिलाध्यक्ष बनाने के नाम पर, किसी एमएलसी को बनाने के नाम पर, किसी को ठेका देने के नाम पर, उससे जमीन अपने निकटवर्ती लोगों को लिखवाते हैं और फिर 2 साल बाद 3 साल बाद उनके एफिडेविट में देखिएगा तो वो गिफ्ट लेते हैं। आश्चर्यजनक है कि राधा मोहन सिंह के पास दर्जनों जमीन का टुकड़ा मोतिहारी जिला में खरीद का नहीं है, खरीद से नहीं लिए हैं। कैसे लिए हैं? गिफ्ट से लिए हैं। एक कौन ऐसे, गिफ्ट का भी एक नियम होता है, गिफ्ट हमेशा या तो उसके माता पिता करते हैं या नज़दीकी रिश्तेदार करते हैं। यहाँ पे तो गैर बिरादरी के लोगों ने गिफ्ट लिया है, उन्होंने अपने समुदाय को छोड़ करके। तो एक पूरा नेक्सस है पूरे मोतिहारी जिला में, जहाँ सैकड़ों जमीन हेरा फेरी इन लोगों ने किया है। राधा मोहन सिंह के ही नेतृत्व में ठेकेदारी का काम वहाँ पे पिपरा कोठी का हो रहा था। इसीलिए एडमिनिस्ट्रेशन इतना आक्रामक था कि मेरे पर सरकारी कार्य में बाधा तक तो बात समझ में आती है मैं ट्रैक्टर चलाते हुए, लेकिन जहाँ 500 पुलिस अधिकारी थे, जहाँ पर हजारों किसान थे, जहाँ वीडियोग्राफी हो रहा था, और आपके जितने चैनल हैं लगभग वहाँ लोकल में वो अपना लाइव कर रहे थे, मैंने कब पाकिटमारी किया वहाँ पर? मेरे पर आरोप क्या लगाया गया है मुकदमे में कि मैंने पाकिटमारी किया। क्या लिखा गया है मुकदमे में? कि मैं गला दबा रहा था ठेकेदार का। तो बताइए कि जब सारे लोग वहाँ पुलिस के अधिकारी थे, कर्मचारी थे, कैसे हम गला दबा सकते हैं कहीं पर भी? कैसे हम पाकिटमारी कर सकते हैं? जाहिर सी बात है कि बिहार में संकेत दिया गया कि जो भी नेता एमपी एमएलए बिहार में जमीन के मामले में कहीं भी विरोध दर्ज करने जाएगा तो उस पर इसी तरह के फर्जी केस लादे जाएंगे, उनको जेल भेजा जाएगा, उनको डरवाया जाएगा। राधा मोहन सिंह को विकास से कोई मतलब नहीं, वाटर पार्क से उनको कोई मतलब नहीं। वाटर पार्क के आड़ में 17 एकड़ जमीन कब्जा करना था। वाटर पार्क तो मोतिहारी जो मोती झील है मोतिहारी में, उस पर भी बन सकता था। वहाँ एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है 2013 से, आज तक जमीन के अभाव में वो नहीं बना। सरकार को चिंता नहीं कि जमीन हम इकट्ठा करके हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी वहाँ
चालू करा दे जिससे कि हजारों बच्चे पढ़ेंगे। 2002 में वहाँ सेंट्रल स्कूल खुला। सेंट्रल स्कूल 1 से 12वीं तक होता है। 2002 से शेड में चल रहा है। 24 साल हो गया, मात्र 5 एकड़ जमीन देना है। आज तक जिला प्रशासन से 5 एकड़ जमीन व्यवस्था नहीं हुआ। लेकिन एक वहाँ पे सीपेट खोलना था, प्लास्टिक रिसर्च इंस्टीट्यूट, वो भी 2018 में 17 में वो भी जमीन सरकार और जिला प्रशासन वहाँ व्यवस्था नहीं किया, वो भागलपुर चला गया। सवाल पैदा होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के जो रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं, यूनिवर्सिटी हैं, स्कूल है, उसके लिए सरकार के पास कोई ज़मीन नहीं। लेकिन ये ज़मीन किसानों से छीनकर वाटर पार्क के नाम पर 17.5 एकड़ ज़मीन जो कब्जा करने का काम किया उन लोगों ने, जिस पर जब हम विरोध किए, बहुत साफ है इसमें लिखा है, जिस एक्ट के जरिए एडीएम मुकेश सिन्हा कह रहे हैं कि ज़मीन हमने अधिग्रहित किया है, वो है जमींदारी एक्ट। बिहार में जमींदारी एक्ट नहीं है, क्योंकि इस ऑलरेडी ये रिपील है, ये एक्ट एग्जिस्ट नहीं करता। क्या इतने कम पढ़े लिखे लोग हैं शासन में जिनको यह भी नहीं पता कि जो कानून नहीं है उस दफ़ा में आप कैसे फैसला दे सकते हैं? माननीय हाईकोर्ट ने भी नोटिस लिया है, उसके भी कागजात है और सरकार से जवाब मांगा है कि 15 दिन के भीतर, 6 सप्ताह के भीतर आप जवाब 6 सप्ताह बाद हम सुनेंगे और 2 हफ्ते में 15 दिन में आप हमको एफिडेविट फाइल करेंगे। मुझे उम्मीद नहीं है कि बिहार सरकार एफिडेविट फाइल करेगी, क्योंकि वहाँ पे तमाम घटना के बाद भी 400 पुलिस खड़ा करके निर्माण किया जा रहा है, क्योंकि वो 17 एकड़ ज़मीन तो देखने में छोटा प्लॉट है, लेकिन उसकी कीमत कितना है? तकरीबन 7 से 800 करोड़, क्योंकि वो एक शहर के भीतर 4 लेन पर है। 50 लाख 60 लाख रुपये कट्ठा ज़मीन है, उसको ये ज़बरदस्ती 7 से 800 करोड़ की ज़मीन 99 साल के लीज पर हड़पना चाहते हैं। कैसे? बिहार में आप देखे होंगे, गन्ना मिल लगाना है तो आपको 1 रुपया में ज़मीन मिलेगा। आपको शमशान घाट तक लोगों ने दे दिया ईसा फाउंडेशन को कि आप घाट चलाइए 1 रुपये में। सरकार की ज़मीन, सरकार का इन्वेस्टमेंट और प्राइवेट पार्टी, और कर्ज किस पर हुआ? बिहार के किसानों का, गरीबों का कर्ज चढ़ा, जो सरकार के खजाने में कर्ज लिया गया, किसके एवज में? बिहार के नागरिकों के एवज में। हमारे टैक्स को मोनेटाइज करके लिया गया और फायदा किसको दिया गया? चंद कारपोरेट को। उस कारपोरेशन में भी था कि 18 करोड़ का वाटर पार्क बनाकर राधा मोहन सिंह अपने किसी परिजन को उसको 1 रुपया लीज पर दिलवाना चाहते थे। और ये पूरा, आप बिहार में पर्यटन विभाग में जाइएगा, ये बिहार में कहीं नहीं हो रहा वाटर पार्क, ये पहला वहाँ बन रहा है। और इसके बाद भी, इतनी बड़ी घटना के बाद भी ये लोग हाई कोर्ट, माननीय हाई कोर्ट के नोटिस के बाद भी काम नहीं रोका लोगों ने। अब भी वो ज़मीन को कब्जा करने की नीयत से काम में लगे हुए हैं। तो सुना आपने उन्होंने अपने बयान में क्या कहा है। सांसद महोदय यहीं नहीं रुके, उन्होंने सीधे बीजेपी के कद्दावर नेता राधा मोहन सिंह को भी आड़े हाथों ले लिया और आरोप जड़ दिया कि मोतिहारी में भूमाफिया को बकायदा राजनीतिक संरक्षण मिल रहा है। एक तरफ सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे हो रहे हैं, उस पर प्रशासन की आंखों पर पट्टी बंधी है, और दूसरी तरफ असली किसानों की पुश्तैनी जमीन छीनने के लिए पूरा अमला सुपर फास्ट मोड में आ गया है। तो देखिए, ये पूरी कहानी क्रोनोलॉजी की है। जब जब आप सत्ता के चहेते प्रोजेक्ट्स पर उंगली उठाएंगे, तब तब आप पर मुकदमों की ऐसी बौछार होगी कि आप अपनी नानी को याद करने लगेंगे। सुधाकर सिंह ने साफ कह दिया है कि ये पूरी एफआईआर फर्जी है, और जब तक ये वापस नहीं होती और किसानों की जमीन का ये जबरन अधिग्रहण नहीं रुकता, तब तक वो हटने वाले नहीं हैं। अब देखना यह है कि बिहार के मुखिया और सुशासन के आलम बरदार इस हास्यास्पद एफआईआर पर क्या संज्ञान लेते हैं, या फिर 35,000 की पॉकेटमारी वाली इस महान खोज के लिए पुलिस कप्तान को मेडल भिजवाते हैं। खैर, सत्ता की सुपरहिट कॉमेडी और किसानों के इस गंभीर दर्द पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स खुला है, अपने कमेंट के माध्यम से अपनी बात जरूर रखिएगा। अगर आपको हमारा यह तीखा और निष्पक्ष विश्लेषण पसंद आया तो इस वीडियो को जमकर लाइक और शेयर कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और हाँ, नीचे जो घंटी का बेल आइकन दिख रहा है उसे भी दबा दीजिए, ताकि सत्ता की ऐसी हर टिप्पणी आप तक सबसे पहले पहुंचे। हम सिर्फ YouTube पर नहीं, बल्कि फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स पर भी इसी तेवर के साथ मौजूद हैं। वहां भी हमसे जुड़िए और आज़ाद पत्रकारिता को मजबूत कीजिए। इस खबर को लाने का प्रयास हमारे संवाददाता
अक्षय किशोर ने पटना से की है। ब्यूरो रिपोर्ट, BMW न्यूज, बिहार। तमसोमा ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।